नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज की क्लास, जिसमें हम बात करेंगे कुछ रेशियो के बारे में। देखिए, एक की वैल्यू होती है वो होती है 100%, और 1/2 की वैल्यू होती है वो है 50%। 1/3 की वैल्यू होती है वो होती है 33.3%, जिसका मान होता है तकरीबन 33.33%। फिर होती है 1/4, इसकी वैल्यू होती है 25%। फिर आता है 1/5, इसकी वैल्यू होती है 20%। फिर आता है 1/6, इसकी वैल्यू होती है 16 से 2/3%, यानी कि लगभग 16.66% के आसपास। फिर वैल्यू आती है 1/7 की, इसका मान होता है 14 से 2/7%। फिर आता है 1/8, इसकी वैल्यू होती है 12.5%। फिर आती है 1/9 की वैल्यू, तो ये बराबर होती है 11 से 1/9% के बराबर, जिसका मान हम लगभग ले सकते हैं 11.11%। फिर आती है 1/10 की वैल्यू, जिसका मान होता है 10%। अब 1/11 की वैल्यू होती है 9 से 1/11%, जिसका मान होता है लगभग 9.09%। फिर वैल्यू आती है 1/12 की, इसका मान होता है 8 से 1/3%, यानी कि 8.33%। फिर आती है वैल्यू 1/13 की, जिसका मान होता है 7 से 9/13%, यानी कि लगभग 7.69%। फिर वैल्यू आती है 1/14 की, इसका मान होता है 7 से 1/7%, यानी कि 7.14%। फिर मान आता है 1/15 का, जहाँ इसकी वैल्यू हो जाती है 6 से 2/3%, यानी कि 6.66%। फिर वैल्यू आ जाती है 1/16 की, जहाँ इसका मान होता है 6 से 1/4%, यानी कि 6.25% के आसपास। फिर मान आता है 1/17 का, जिसका मान हो जाता है 5 से 15/17%, जो लगभग होता है 5.88 के आसपास। फिर वैल्यू आती है 1/18 की, जहाँ इसका मान हो जाता है 5 से 5/9%, यानी कि लगभग 5.55% के आसपास। फिर वैल्यू हो जाती है 1/19 की, जहाँ इसका मान पहुँच जाता है 5 से 5/19%, यानी कि लगभग 5.26% के आसपास। और फिर अंत में 1/20 की वैल्यू आती है, जिसका मान होता है 5%। अब ये वो मान दिए गए हैं जो हमें बैंक, एसएससी, रेलवे में रेशियो के रूप में पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ थोड़ा परसेंटेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। परसेंटेज होता क्या है? देखिए, परसेंट का मतलब होता है जो प्रति सेंट, मतलब 100 की वैल्यू, अर्थात प्रति 100 पर जो x का मान होगा वो हमें प्रतिशत के रूप में प्राप्त होगा। अब ये 100 की वैल्यू वो 1000 भी हो सकती है, वो 10,000 भी हो सकती है। ऐसे करते करते वो कितनी भी हो सकती है, जहाँ हम रेशियो में अनुपात ले सकें। इस प्रकार हम परसेंटेज को डिफाइन करते हैं। अब आप देखेंगे कि ये 20 रेशियो हैं जो हमें याद करने होते हैं, और इसी तरह हम इनके क्वेश्चनों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। वो होगा हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हम अगली क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे।